सो आईफोन हमें अभी लेना चाहिए या बिग बिलियन डेज का इंतजार करना चाहिए, और आईफोन पर कितने % छूट मिलती है बैंक कार्ड्स पर, और क्या हम आईफोन ईएमआई पर ले सकते हैं या नहीं। आप में से कुछ लोगों का ऐसे ही कंफ्यूजन रहता है। तो अगर आप अपना फेवरेट आईफोन लेना चाहते हैं तो आपको बिग बिलियन डेज का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि साल में सबसे सस्ते आईफोन आपको बिग बिलियन डेज के सेल में ही मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा बिग बिलियन डेज में आईफोन पर कितना प्राइस ड्रॉप होगा, कौन सा आईफोन आपको कितने प्राइस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आईफोन 11 से। सो आईफोन 11 पिछले साल 27,999 रुपए का फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज में ऐड हुआ था, और इस बार आपको 22 से 23,000 रुपए के बीच में मिल सकता है। और अगर बात करें बैंक ऑफर्स की, बैंक ऑफर्स पर हमें कितनी छूट मिलेगी। सो अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये आईफोन 10% की छूट पर 20,700 रुपए में ही मिल जाएगा। और अगर बात करें हम एसबीआई पर, तो एसबीआई पर आपको 5% की छूट मिलेगी, और कोटक महिंद्रा बैंक पर आपको 3% की छूट मिलेगी। तो ये आपके जो बैंक द्वारा जो डिस्काउंट होता है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज में। तो हो सकता है आईफोन 11 इस बार सेल में ऐड भी ना हो। क्यों? क्या हुई? क्योंकि आईफोन 11 देखो एक ओल्ड मॉडल है और एप्पल ने इसकी मैन्युफैक्चर फिलहाल बंद कर दी है। तो हो सकता है ये जो यूनिट है आपको यहाँ पर ओल्ड यूनिट देखने के लिए मिले फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में। और अगर इस सेल में ऐड हुआ तो आपको काफी जल्दबाजी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पता हो फ्लिपकार्ट पर जितने भी पहले ऑर्डर किए थे तो फ्लिपकार्ट ने काफी ऑर्डर कैंसिल कर दिए थे, तो वो लिमिटेड स्टॉक की वजह से इन्होंने ऑर्डर कैंसिल किए थे। तो बात करते हैं आईफोन 12 के बारे में। तो ये लॉन्च हुआ था 42,500 का पिछली बार 2022 की बिग बिलियन डेज सेल में, और इस बार आपको ये 35 से 36,000 रुपए के बीच में लॉन्च हो सकता है। और अगर बात करें बैंक डिस्काउंट की, तो आपको आईसीआईसीआई बैंक पर 10% की छूट लगाकर 32,400 का मिल जाएगा, और एसबीआई पर आपको 5% की छूट लगाकर 34,200 रुपए का मिल जाएगा, और कोटक महिंद्रा बैंक पर 3% की छूट लगाकर 34,920 रुपए के अंदर आईफोन 12 आपको मिल जाएगा। बट आईफोन 12 कंपैरिजन में देखा आईफोन 13 जो हमेशा से ही सबका फेवरेट रहा है, क्योंकि आईफोन 12 के बाद आईफोन 13 में काफी बड़ा अपग्रेड किया है, डिस्प्ले में अपग्रेड किया है और बैटरी में अपग्रेड किया है। तो ये हमें कितने प्राइस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। सो आईफोन 13 पिछले साल 49,999 रुपए का बिग बिलियन डेज के सेल में ऐड हुआ था, और इस बार ये हमें 42 से 45,000 रुपए की सेल में देखने के लिए मिलेगा। और अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये 40,500 के अंदर ही मिल जाएगा। सो अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 42,000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास कोटक महिंद्रा बैंक का है तो आपको 43,000 रुपए के अंदर सेल में मिल सकता है। तो हम बात करते हैं आईफोन 14 के बारे में। सो अगर आईफोन 14 को देखें तो ये पिछले साल 80,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, और अगर फ्लिपकार्ट के 2 या 3 साल डेटा को देखें तो फ्लिपकार्ट अपने हर लेटेस्ट आईफोन को 50 से 60,000 रुपए के बीच में सेल में दिखाता है। और इस बार 2023 में बिग बिलियन डेज में ये आपको 50 से 55,000 रुपए के बीच में बिग बिलियन डेज की सेल में मिल सकता है। बट मैं आपको ये आईफोन 14 सजेस्ट नहीं करूंगा। मगर क्यों? क्योंकि आईफोन 14 और 13 में कोई ज्यादा बड़ा इन्होंने अपग्रेड नहीं किया है। वो क्या क्या अपग्रेड इन्होंने नहीं किया है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं आईफोन 14 प्लस के बारे में। और ये आईफोन आपको बिग बिलियन डेज में 50 से 60,000 रुपए के बीच में सेल में ऐड हो सकता है। और बैंक ऑफर वही है, आईसीआईसीआई बैंक पर आपको 10% की छूट मिल जाएगी, एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पर आपको 5% की छूट मिल जाएगी, और कोटक महिंद्रा की 3% की छूट मिल जाएगी। तो आप खुद से कैलकुलेट करके आप अपना जो डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं पैसे वालों की, जिनके पास बहुत पैसा है और वो प्रो मॉडल्स लेना चाहते हैं। मेरे पास बहुत पैसा है ये। और डिस्काउंट देखो किसी को बुरा नहीं लगता, तो डिस्काउंट तो सभी को ही चाहिए। तो बात करते हैं आईफोन 13 प्रो 12 प्रो की। देखो आईफोन 13 प्रो और 12 प्रो को आपको सेम ही प्राइस मिलेगा सेल में, तो आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा कि आप आईफोन 13 प्रो ही लें, क्योंकि आईफोन 12 आपको ओल्ड मॉडल मिल जाएगा, और आईफोन 13 में 12 प्रो के मुकाबले काफी बड़े बड़े अपग्रेड है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको आईफोन 13 प्रो ही लेना चाहिए। और ये कितने प्राइस का मिलेगा आपको? सो आईफोन 13 पिछली बार 90,000 रुपए का आपको सेल में ऐड हुआ था, और इस बार आपको 80,000 रुपए के बीच में मिल सकता है। और बैंक ऊपर यहाँ पर भी वही अप्लाई होते हैं, 10%, 5% और 3%। ठीक है, तो ये आप बैंक ऑफर अपनी तरफ से कैलकुलेट करके डिस्काउंट ले लेना। और अगर आप बात करते हैं आईफोन 13 प्रो मैक्स की, तो ये पिछली बार 1 लाख रुपए का सेल में ऐड हुआ था। तो हो सकता है 90,000 रुपए के अराउंड आपको बिग बिलियन डेज सेल में देखने के लिए मिले। सो आईफोन 14 प्रो इस बार बिग बिलियन डेज में आपको 1 लाख के अराउंड मिल सकता है, और आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,10,000 से 1,15,000 रुपए के अराउंड बिग बिलियन डेज के सेल में ऐड हो सकता है। तो ये कुछ प्राइस थे जो आईफोन में इस बार आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं 2 या 3 साल का फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज का डेटा देखकर मैं आपको ये प्राइस बता रहा हूँ, जो यहाँ पर लगभग सही निकलेगा। सब बात करते हैं ईएमआई पर, जिनको आईफोन ईएमआई पर लेना है। तो आईफोन ईएमआई पर लेने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप आईफोन ईएमआई पर ले सकते हैं। और ये डिपेंड करता है कि फ्लिपकार्ट इस बार अपने बिग बिलियन डेज में ईएमआई का ऑप्शन देता है या नहीं। अगर ईएमआई का ऑप्शन वहाँ पर अवेलेबल हो जाता है तो आप बड़े आराम से ईएमआई पर ले सकते हैं, बट आप ईएमआई के लिए एलिजिबल होने चाहिए। सो अगर आप इस बार बिग बिलियन डेज में कौन सा आईफोन लेंगे कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले से ही वीडियो में।